एक बच्चे को, किसी विकलांग को जाके पूछ लो, राजस्थान में स्कूटी वितरण हुई है, हर विकलांग को स्कूटी दी है माननीय अशोक गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने। अब ये मुझे ये बता दे कि इनके सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां सरकार है, जिस राज्यों में, उन्होंने किस विकलांग के लिए स्कूटी वितरण की है? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, खट्टर सरकार है वहाँ पे, और मेरी एज 33 हो गई है, अभी तक मुझे सरकार की उज्ज्वला योजना के बारे में भाई बता रहा है। मैं इससे पूछता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जिन स्टेटों में सरकार है, वहाँ कहीं 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा हो तो मुझे बता दीजिए। ऐसी एक सरकार है जो राजस्थान की, जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हो नहीं ले रहे हो? मेरी बता, ले रहे हो नहीं ले रहे? 15वीं किस्त लेने के लिए तैयार बैठे? 15वीं किस्त अभी अरे ये कह रहे हैं कि सरकार के अब आज 15 मतलब कल 15वीं किस्त नहीं डली क्या? ये नहीं मेरे पोर्टल पर मुझे एक बात, मेरी बात रखिए, मेरी बात का जवाब दीजिए आप लोग। मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मुझे उस किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसी होगी तो तभी तो हो पाएगा। मेरे पोर्टल बंद है, नहीं करवा, पोर्टल ही बंद है भैया। इन्होंने सिलेंडर की बात करी थी, इनकी जो स्मृति ईरानी थी, जब कांग्रेस सरकार थी, जब 400 रुपए का सिलेंडर आता था तो वो सड़कों पे बैठ जाती थी और चूड़िया भेजती थी माननीय सोनिया गांधी जी को, ठुमका लगाती थी। और आज जब 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, अब कहाँ छुपी बैठे? और ये भाई कह रहा है कि उज्ज्वला योजना, अगर सेंटर की उज्ज्वला योजना चले, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 1200 रुपए का भरा जा रहा है, पेट तो उनसे भर नहीं रहा, वो 1200 रुपए का सिलेंडर भरेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार रही 5 साल, और इनकी सरकार सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, और कई राज्यों में भी मोदी की सरकार चल रही है, बीजेपी की लगाई, आम आदमी को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन आप कह रहे कंपेयर कर रहे हैं कि यूपी से हुआ या बीजेपी स्टेट जो है, तो अगर आप वहां से कंपेयर करेंगे तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? हमें उनमें तो बहुत धरती और आसमान का फर्क है। हमारे तो सरकार तो यूपी में तो बाबा बुलडोजर चला देते हैं, बाबा बुलडोजर चला रहे। बुलडोजर तो हमारे यहाँ भी चलाए उन लोगों के, उनको सारा कुछ किया है। किसको नहीं किया? सारे जेल में बंद है जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन्होंने पेपर लीक। हाँ, जिन्होंने पेपर लीक किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसी अच्छी योजनाएं दी हैं, जो आदमी पूरा देश सराह रहा है उस योजनाओं को। आज मैं चेन्नई गया, मैं अभी कर्नाटक के चुनाव में गया, मैंने जब ये बात कही कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी योजना चलाकर आम आदमी का इलाज फ्री, वो बड़ा ताजब किया उन लोगों ने कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने कहा हाँ, ऐसा कुछ हमारे राजस्थान में हो रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी से पूछिए, उन्होंने राजस्थान को जोड़ ही नहीं रखा, उसमें कोई जोड़ ही नहीं रखा। आयुष्मान भारत में उन्होंने ये कह रखा है कि जहां जिस तरीके की योजना है वहां राजस्थान में स्वयं, मैं बता दूं मेरा प्रमाण खुद का प्रमाण मैं बता देता हूं कि मेरा खुद का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, और मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ 2019 25 सितंबर 2019 को मेदांता हॉस्पिटल में कराया था। मैंने इतने प्रयास किए आयुष्मान भारत में जुड़वाने के, इतने प्रयास किए, प्रधानमंत्री ने उस पोर्टल को बंद कर रखा है जिसमें मेरा नाम तक नहीं जोड़ा उस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। तो राजस्थान के जो वासी हैं उनको आयुष्मान भारत का वो नहीं मिलता, आयुष्मान भारत का कोई नहीं मिलता, कोई जोड़ ही नहीं रखा। मैं खुद इस बात का प्रमाण हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। एक मिनट बोलिए। ये बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान की जो सरकार, मैं मानता हूँ कोई भी कैंडिडेट जो भी है ठीक है अपनी जगह, पर ये उनकी जो कमियां छुपाते हैं ना, जो इनके लीडर होते हैं, ये सबसे बुरी आदत है। जो कमियां इनसे पूछ लीजिए कि राजस्थान की जो स्कीम चली है, कोई 5 योजना बताइए जिनमें वो कार्य प्रणाली जिनके सही की गई हो, कोई 5 बता दीजिए हमें योजना जो सही चली हो। और नेताजी जवाब दीजिए। सवाल समझिए ना। सवाल ये है कि स्कीम अनाउंस हो जाती है, लेकिन वो अच्छे से लागू नहीं हो पाती है, या ऐसी कोई 5 स्कीम बताओ जो अच्छे से लागू हो। मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। 5 स्कीम आपके सामने, मैं 10 स्कीमें बता सकता हूँ, 5 नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट, ये चिरंजीवी योजना चली है, 25 लाख का इलाज फ्री हो रहा है सबको। गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज फ्री हो रहा है। 500 रुपए का उज्ज्वला में जो सिलेंडर 500 रुपए का आम आदमी को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना किसकी है? उज्ज्वला मोदी जी, उज्ज्वला, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार, उज्ज्वला योजना, अरे मेरी सुन लीजिए आप लोग। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की स्टेटों में और अदर स्टेटों में भी है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, एमपी में है, गुजरात में। एक ऐसा स्टेट राजस्थान है जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है। बताइए और कौन से स्टेट में दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने पिछले महीने रैली की थी उदयपुर में, कह रहे हैं कि 600 रुपए में देंगे। प्रधानमंत्री जी तो चुनाव दौर में, प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख का भी जुमला दिया था लोगों को, 15 लाख रुपए हम आम आदमी को देंगे।
3 करोड़ नौकरियां देंगे। प्रधानमंत्री जी का ये भी क्या कह रहे हो भाई? ये भाई साहब बात कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना जो चल रही थी कि आपके हिसाब से किसके द्वारा चलाई गई थी उज्ज्वला योजना? चलाओ तो केंद्र की केंद्र की योजना थी ना। ये अब भाई साहब क्या कह रहे हैं कि अगर केंद्र की योजना है तो भाई गैस कनेक्शन हमको अशोक गहलोत फायदा दे रहे हैं और वो फ्री में ना देते तुमको कहाँ से फायदा मिल जाता भाई? किस काम की चलिए आपके पास भी आएंगे। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के बारे में भाई बता रहा है। मैं इससे पूछता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जिन स्टेटों में सरकार है वहां कहीं 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा हो तो मुझे बता दीजिए। ऐसी एक सरकार है जो राजस्थान की, जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हो नहीं ले रहे हो? मेरे बता ले रहे हो कि नहीं ले रहे? 15वीं किस्त लेने के लिए तैयार बैठे। 15वीं किस्त अभी अरे मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो सिलेंडर का तुमने पूछा बताया और जो बीजेपी की स्टेट है वहां भी 500 रुपए में नहीं है सिलेंडर। मैं जवाब देता हूँ। अभी अरे ये बोलने दो, ये बोल रहे हैं ना। अभी भाई साहब ने क्वेश्चन किया था, केंद्र सरकार के किसान सम्मान निधि के बारे में पूछा था। अब भाई बढ़ चढ़ के ले रहे, क्या दे रही है केंद्र सरकार? 6,000 रुपए दे रही है 1 साल में। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरी जमीन मेरे नाम आ गई, विरासत का इंतकाल मेरे खुल गया, वो पोर्टल केंद्र की सरकार ने बंद कर रखा है, उसका फायदा मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं उससे। मैं देता हूं आप मेरी अरे एक आराम चुप मेरी एक भाई साहब सुनो तो सही। इन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर मेरी जमीन मेरे पिताजी के नाम हो मतलब थी वो एक्सपायर हो गई तो मेरे नाम होगी, ठीक है। इसके बाद अपने स्टेट में या किसी में एक CSC कॉमन सर्विस सेंटर नाम की योजना चलती है, ठीक है ना उस पे आप जाके अपने KYC करवा के अपडेट करवा सकते हैं। नहीं होती तो मैं कर देता हूँ, नहीं होती तो मैं KYC करवाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कर देता हूँ भाई। मेरे विरासत का इंतकाल खुला, मैं जमाबंदी लेकर गया, पोर्टल पर जाकर देखा तो वो पोर्टल ही बंद है केंद्र सरकार का। भाई KYC कराएंगे कहाँ से जब पोर्टल ही बंद है? कौन कह रहा बंद है? कहाँ से बंद है? मैं कहता हूँ यार एक सुनो, देखो एक आदमी झूठ बोल सकता है, इतने सारे लोग हैं, सब झूठ नहीं बोल सकते। बंद है वो हमारे पैसे नहीं आ रहे। राजस्थान में चाहता हूँ मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ, हम 900 का DAP मैं इस भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। केंद्र सरकार के अंडर में 3 पोर्टल आ रहे हैं, केंद्र सरकार के अंडर में 3 पोर्टल आ रहे हैं। एक किसान सम्मान निधि का पोर्टल है, जो विरासत का इंतकाल जिन काश्तकारों के आ गया उनका पोर्टल बंद है, उसको उस योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। नंबर दूसरा, मेरा खाद्य सुरक्षा में नाम था, मेरे बेटे की शादी हुई, मेरे पोता पोती हो गए, आज स्थिति है कि वो पोर्टल भी बंद कर रखा है। मेरे पोता पोतियों का नाम और मेरी पुत्रवधुओं का नाम उस पोर्टल में, उस खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा जा रहा, और हम सब ने मांग की, वो पोर्टल इन्होंने बंद कर रखा है। दूसरा बात यह कि जो आदरणीय मनमोहन जी की सरकार थी उस वक्त इंदिरा आवास योजना के तहत गांवों में विधवाओं को, गरीबों को मकान बनाए जाते थे, उसका नाम बदलकर इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो पोर्टल इन्होंने बंद कर रखा है। जाके देखिए किसी ग्राम पंचायत में अगर कोई भी सरकार के 3 पोर्टल बंद है, सुना होगा आपने। इन पे जवाब देना, इन पे जवाब देना। मैं बात जवाब दूं। ये कह रहे हैं कि सरकार के अब आज 15 मतलब कल 15वीं किस्त नहीं डली क्या? ये नहीं मेरे पोर्टल पर मुझे एक बात, मेरी बात रखिए, मेरी बात का जवाब दीजिए आप लोग। मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मुझे उस किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? KYC होगी तो तभी तो हो पाएगा। मेरे पोर्टल बंद है, नहीं करवा, पोर्टल ही बंद है भैया, इसके बाद नहीं जनता को कागज मिल जाए। नहीं अगर KYC नहीं करवाएंगे तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं कौन सा पोर्टल? योजना में गरीब आदमी रह रहे हैं, उनका खाद्य सुरक्षा बंद कर रखा है। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पहले तो इन्होंने सिलेंडर की बात करी थी, इनकी जो स्मृति ईरानी थी, जब कांग्रेस सरकार थी, जब 400 रुपए का सिलेंडर आता था तो वो सड़कों पे बैठ जाती थी और चूड़िया भेजती थी माननीय सोनिया गांधी जी को, ठुमका लगाती थी। और आज जब 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, अब कहाँ छुपे बैठे? और ये भाई कह रहा है कि उज्ज्वला योजना, अगर सेंटर की उज्ज्वला योजना चले, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 1200 रुपए का भरा जा रहा है, पेट तो उनसे भर नहीं रहा, वो 22 रुपए का सिलेंडर भरेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार रही 5 साल,
और इनकी सरकार सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, और कई राज्यों में भी मोदी की सरकार चल रही है, बीजेपी की। अब मैं हैंडीकैप के ऊपर आता हूँ, दिव्यांगों के मुद्दों पे। मैं इसका जवाब तो राजस्थान में सभी बच्चे एक विकलांग को मैं तुम्हें उत्तर दूंगा भाई बोलो एक बच्चे को, किसी विकलांग को जाके पूछ लो, राजस्थान में स्कूटी वितरण हुई है, हर विकलांग को स्कूटी दी है माननीय अशोक गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने। अब ये मुझे ये बता दे कि इनके सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां सरकार है, जिस राज्यों में, उन्होंने किस विकलांग के लिए स्कूटी वितरण की है? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, खट्टर सरकार है वहाँ पे, और मेरी एज 33 हो गई है, अभी तक मुझे स्कूटी नहीं मिली। अब ये इसका जवाब बताइए। एक मिनट, ऐसा कोई लाभ नहीं मिल रहा है डायरेक्ट। तुम्हारे साथ अरे सुनो, आप क्या काम करते हैं भैया? नहीं, विकलांग है, विकलांग कुछ काम नहीं करते हैं। 100% का सर्टिफिकेट है। बात सुनो, कुछ काम नहीं करते ना। अरे क्यों बहस कर रहे हो, तेरे पास सवाल ही ना आया। हाँ जी।